वल्लभ साहब को किसने कहा कि आपको सनातन के खिलाफ नारे देने पड़ेंगे? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, पिछले 20 साल से पार्टी में हूं। मुझे तो आज तक प्रदीप जी किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने धर्म को गाली दूं, सनातन धर्म को गाली दूं या किसी भी अन्य धर्म को गाली दूं। मैं स्वयं राम मंदिर होके आई हूं, दर्शन करके आई हूं, ना मेरी पार्टी में किसी ने मुझे रोका। अभी 4 दिन पहले ही होके आई हूं। ये जो पूरी फेहरिस्त है जो बार बार ये कह के जा रहे हैं जी राम जी का अपमान हो गया, मैं जानना चाहती हूं आज कि इनमें से कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए हैं, पहले भी करके आए थे और आज भी करके आए हैं। कहना बहुत आसान होता है क्योंकि अब ना क्या रह गया है, अब विचारधारा तो रही नहीं गई है, अब आ गया कॉर्पोरेट कल्चर। विचारधारा के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा है, क्योंकि जो विचारधारा के साथ चलता होगा वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी एक विचारधारा से उठ के दूसरी विचारधारा में आए हैं। वो तो क्या ये अवसरवादिता है? राधिका खेरा जी कह रही है, राधिका खेरा जी कह रही है कि क्या ये अवसरवादिता है? प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी जाने का मुझे सौभाग्य मिला था, जो मैं जीवन भर अनेकों जन्म तक नहीं भूल सकता हूं। पर प्रेम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कांग्रेस को, मेरा ये पर्सनल सोच है कि कांग्रेस को पब्लिकली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था। ये मेरा स्टैंड है। मेरा मानना है कि राम मंदिर का 22 जनवरी का इवेंट, जो प्राण प्रतिष्ठा थी, वो उसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए थी, हमारे भारत की सनातन की बात है। पर मैं आपसे पूछूंगा प्रेम जी, अरे गौरव वल्लभ जी जो कल तक कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहे थे राजस्थान चुनाव 2023 में कि फ्री में कब्रिस्तान की जमीन देंगे, वो एकदम से जाग गए। इसके पहले संजय निरुपम जी जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रूफ मांग रहे थे, वो एकदम से राष्ट्रवादी सनातनी हो गए। ये तो अवसरवादिता हो गई ना, कि किसी को भी ले लो जो कल तक आपका विचार का नहीं था, रात तक वो जो राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट करे, सुबह मॉर्निंग जाके वो भाजपा का हो जाए, तो फिर तो अवसरवादिता भी तो होगी ना प्रेम जी इसमें। प्रदीप जी, चूंकि राधिका जी ने पहले मेरा ही नाम लिया जी कि मैंने जो है विचार बदल दिया, राधिका जी की जानकारी के लिए बता दें और आप भी इस बात को जान लें कि जब मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक था, तब प्रज्वलंत हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाला समाचार पत्र हिंदुस्तान का समाचार पत्र दोपहर का सामना कहलाता था। जब श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का परित्याग करना सुनिश्चित कर लिया, इसकी मुझे जानकारी हुई, तो जो हिंदुत्व के साथ था मैं उसके साथ आया, तो मैंने विचार नहीं त्यागा है, पहले ये समझ लीजिए। बल्कि जो विचार त्याग रहा था उसका त्याग मैंने निश्चित तौर पर किया है, और मेरा कमिटमेंट हिंदुत्व के प्रति है, किसी भी अन्य के प्रति नहीं, और मैं विचार के साथ हूँ। अब दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है, तो आप मुझे कृपा करके बताइए, श्रीमान संजय निरुपम वो हिंदुत्व के साथ थे। मुझे लगता है पांचजन्य समाचार पत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की, जनसत्ता में रहे, दोपहर का सामना में मेरे साथी थे। वो उन्होंने ये सारी बातें सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि कब शुरू की? जब वो कांग्रेस में गए। गौरव वल्लभ भी जो हैं, उन्होंने ये सारी बातें कब शुरू की? जब कांग्रेस में गए। तो यही तो वो दोनों कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना विचार है, वो विचार जो है वो सतत हिंदुत्व का विरोध करने वाला है, सनातन का विरोध करने वाला है, इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला है। अनिल शर्मा जी जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जो पत्रकार वार्ता में एक बात रखी कि श्रीमती सोनिया गांधी जब मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजती हैं, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कांग्रेस उस कार्यक्रम का बहिष्कार करता है। तो इसमें अनिल शर्मा जी क्या गलत तथ्य दे रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन वो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए, इसी नाते न उनको निकाला गया। ये सत्य नहीं है क्या? राधिका जी मैं आपके पास आऊंगा, राधिका जी मैं आऊंगा, पर मुझे पहले जूही सिंह के पास आना चाहता हूं। जूही सिंह जी के पास आऊंगा जो इस वक्त आपके अलायंस पार्टनर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार भूल, ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो राहुल गांधी के सबसे करीबी महाराष्ट्र में माने जाते हैं।